अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज़, और वो भी जस्ट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। बहुत कम टाइम ज़ाया किए। एक और मेथड मैंने आपको बताया था जीन की कॉपीज़ बनाने का, उसका नाम था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको जीन्स को बैक्टीरिया में दाखिल करना पड़ता है। फिर बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड होते जाते हैं कॉपीज़ बनती जाती है। तो उसके मुकाबले में ये एक मज़ीद सिंपल तरीका है। पीसीआर देखते हैं क्या होती है। तो पीसीआर जो है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिवेलप्ड बाई कैरी बैंकस म्यूलियस इन 1983। इस बंदे ने इसको पहली बार डेवलप किया। क्या होता है इसमें प्रोसेस बाय विच वी क्रिएट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ टारगेटेड डीएनए इन लेस टाइम इन टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ही आप बहुत सारी डीएनए की कॉपीज बना लेते हैं। अच्छा, इस अमल को आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक ही डीएनए के पीस की बार बार रेप्लिकेशन करता है, यहाँ तक कि उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाती है, इसलिए इसका नाम पॉलीमरेज। और आपको पता है चेन का मतलब है किसी चीज़ का बार बार होना। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये बड़ा क्विक प्रोसेस है, ईजी है, टेस्ट ट्यूब में यानी हो जाता है। एवरी जीन कैन बी एम्पलीफाइड। इसकी हेल्प से आप इंसान के पूरे जीनोम में से कोई सा भी एक टारगेट डीएनए लेके उसको काट के उसकी पीसीआर करवा सकते हैं। तो इस पीसीआर के देखिए आप 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। पीसीआर में सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपने डीएनए के पीसीज लेने हैं। सपोज आई हैव दीज 2 पीसीज ऑफ डीएनए। पहले मरहले में इनको क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी मैंने डीएनए के पीसीज अलग अलग करने हैं ऐसे। फिर दूसरे मरहले में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्राइमर आपको स्टूडेंट से याद होगा, मैंने चैप्टर 20 जब आपको पढ़ाया था बताया था कि प्राइमर जो है ये डीएनए के स्टार्ट में एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है जो आरएनए से बनता है, जो आके लगता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इससे रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है और नया डीएनए बनाता है। तो प्राइमर लगना ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर प्राइमर के बाद तीसरी चीज़ रेप्लिकेशन है, यानी कि जब प्राइमर लग जाता है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए के अब 2 पीस बना लेता हूँ, यहाँ पे प्राइमर लगा दिया, किसने लगाया, आरएनए प्राइमेज नाम के एक एंजाइम ने। फिर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो रेप्लिकेशन कर देता है, यानी ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। यानी आप डीएनए के पीस को पहले सेपरेट करवाते हैं, प्राइमर की हाइब्रिडाइजेशन यानी उसके स्टार्ट में प्राइमर ऐड करवाते हैं, फिर उस प्राइमर की हेल्प से डीएनए पॉलीमरेज से रेप्लिकेशन करवाते हैं, फिर दोबारा से इन रेप्लिकेटेड पीसीज को दोनों को खोलेंगे तो इनसे 4 निकलेंगे। ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन होगा। अब इसको ज़रा यहाँ से समझें। यहाँ से आप देख रहे हैं एक आसान सा फ्लो शीट आपके सामने बना हुआ है। इसमें ये स्टूडेंट्स डीएनए के 2 पीसीज है, ठीक है। ये दोनों आपस में इस वक्त हाइब्रिड है यानी कि जुड़े हुए हैं। एक 3 to 5 डायरेक्शन में है, दूसरा एंटी पैरेलल है, 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में है। फर्स्ट स्टेज आएगी, ये जो स्टेज है ये सेपरेशन की स्टेज है। इसमें मुझे हीट देनी पड़ेगी, तो मैं डेल्टा H लिख देता हूँ। कितनी हीट देनी पड़ेगी, तकरीबन 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हीट का पीरियड है। जब हीट दी जाएगी तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और उनकी जो बेसिस थी वो एक्सपोज हो गई, यानी उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे टूट गए। यहाँ पे आपने 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यूज़ करना है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर दूसरी स्टेज आएगी, इसमें आपने लो टेम्परेचर कर देना है। यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो आप लो करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइमर ऐड करने हैं। ये स्टेज प्राइमर को ऐड करने की स्टेज है। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर दरअसल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक छोटा सा पीस होता है। ये स्टार्ट में लगता होता है इन दोनों पीसेस के। जैसे ये डीएनए के ओपन स्ट्रैंड है, ये जो 3 प्राइम है ओरिजिनल स्ट्रैंड उसके दूसरी साइड पे लगना है, यानी कि एक्चुअली ये 5 प्राइम की तरफ लगना है। क्यों लगना है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इधर भी देखिए ये ओरिजिनल स्ट्रैंड का 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम डायरेक्शन में प्राइमर ऐड हो गया। ओके, प्राइमर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं जो डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इससे फिर रेप्लिकेशन शुरू होती है। ये अगला प्रोसेस है रेप्लिकेशन का प्रोसेस। इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई। रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे हुई, जिस पॉइंट पे हमने प्राइमर लगाया था उस पॉइंट से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने डीएनए को इलोंगेट करना
शुरू कर दिया और इधर से भी। अब यहाँ पे ये 5 प्राइम के वाली साइड पे ही प्राइमर इसलिए था क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा रेप्लिकेशन 5 से 3 की तरफ करता है। ये दो फीचर मैं आपको चैप्टर 20 में बता चुका हूँ कि एक तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ये 5 से 3 की तरफ रेप्लिकेशन करता है और दूसरा कभी भी ये रेप्लिकेशन खुद स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको ये प्राइमर चाहिए होता है। ओके, अब ये दो पीसेस बन गए। अब ये प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। याद रखें यहाँ पे टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड होगा क्योंकि 72 डिग्री सेंटीग्रेड वो लीस्ट टेम्परेचर है जिस पे ये डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है। थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है। इसको जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो 72 चाहिए। अच्छा, ये अब दो पीसेस बन गए डीएनए के, यानी आपने एक जीन से दो बना ले। अब फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा, यानी फिर से इनको 95 पे हीटअप करेंगे, फिर से ये दोनों पीसेस अलग होंगे। अब की बार जाहिर बात है 4 होंगे। यूं हम अगेन एंड अगेन ये रेप्लिकेशन करवाते जाएंगे। अब इस सारे प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए स्टूडेंट्स? हमें टारगेट डीएनए चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम चाहिए जिसने रेप्लिकेशन करनी है। हमें प्राइमर चाहिए, वो जो हाइब्रिड होगा जो डीएनए के स्टार्ट में आएगा जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। और हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए चारों किस्म के, यानी एडेनिन वाले भी, गुआनिन वाले भी, थाइमीन वाले भी, साइटोसिन वाले भी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ने उनको लगा के डीएनए बनाना है। अब जी प्राइमर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू आइदर साइड ऑफ डीएनए, ये आपको पहले बता चुका हूँ। और आखिर पे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? याद रखें यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज हीट इनसेंसिटिव होता है, यानी इस पे हीट का असर नहीं होता क्योंकि ये आपने कहाँ से लिया है? ये आपने लिया है जो हॉट वाटर में, जो गर्म पानी के चश्मों में रहने वाले बैक्टीरिया हैं जो ऑलरेडी 120 डिग्री सेंटीग्रेड को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। आपने उस बैक्टीरिया से निकाला है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस से आपने डीएनए पॉलीमरेज निकाला। अब जब बार बार आप उस पूरे मिक्सचर को हीट अप करेंगे तो ये एंजाइम डीनेचर नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो है जैसे ही वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाएगा वो डीनेचर होने लगेगा, ये डीनेचर नहीं होगा। तो इसका फायदा एक ये भी है कि आपको सिर्फ एक ही बार डीएनए पॉलीमरेज उस सॉल्यूशन में डालना पड़ता है, आपको अगेन एंड अगेन नहीं डालने पड़ते। सिर्फ आपको ये टेम्परेचर चेंजेस अगेन एंड अगेन करनी पड़ती है। तो अब इसके लिए भी नई टेक्निक आ चुकी है। इसके लिए क्या नई टेक्निक आई है? इसके लिए हमने ये नई टेक्निक यूज़ की है कि एक नई मशीन आ गई है जिसका नाम है थर्मोसाइक्लर, जो कि लेबॉर्ट्रीज में एक रूटीन का इक्विपमेंट है। ये जो थर्मोसाइक्लर है ये खुद से टेम्परेचर को इस तरतीब से एडजस्ट करती रहती है जैसे मैंने बताया है। तो एक बात आपको और बता दूं, ये जो पीसीआर है नो डाउट इससे आप मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं कम टाइम में, लेकिन ये फिर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का नेवल बदल नहीं है। आपको अभी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जो बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेजेस वाली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े स्केल के लिए ये टेक्निक बेस्ट है। अगर आपको थोड़े स्केल पे कॉपीज़ चाहिए, अगर आपको उन जीन्स की प्रोडक्ट्स भी चाहिए, जैसे आपने इंसुलिन बनानी है तो फिर आप टेस्ट ट्यूब में ये सारा कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको बैक्टीरिया ही चाहिए जो ट्रिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाए और साथ ही प्रोटीन को एक्सप्रेस भी करे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब में नहीं हो पाएगा। ये आज का लेक्चर था। अगर इस पर कोई सवाल है वो ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।